कहानी और नॉवेल का मुंशी प्रेमचंद के साथ चोली और दामन का साथ है। हमारा चौथा सबक प्यारे बच्चों है कौल का पास, जिसे मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी के तौर पर लिखा है और इसमें बताया गया है कि वादा निभाने की अजमत और अहमियत क्या है। अकबर बादशाह के ज़माने की एक कहानी पेश की गई कि अकबर बादशाह ने पूरे हिंदुस्तान को फतह कर लिया, लेकिन एक राजपूताना था जिसको फतह ना कर पाया। इस पर फौजकशी की, हमला किया और राजपूत बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन उनके कदम उखड़ गए। ये मुहावरा है, कदम उखड़ जाना, यानी वो पसपा हो गए, पीछे हट गए। और उनका सरदार राणा प्रताप सिंह अपनी जान बचाने की खातिर बीवी बच्चों के साथ किसी जंगल में छुप गया। बहुत सारे ऐसे सरदार थे जो मुगलों के खिलाफ लड़ते थे। उसमें से एक सरदार का नाम रघुपत था, जो बहुत बहादुर और जरी था। बादशाह की फौज ने इसको पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये किसी के हाथ नहीं आया। जंगलों में छुपा रहता था और जब मौका मिलता था तो वो मुगलों की फौज पर हमला करता था। जिद होकर परेशान होकर बादशाह ने कुछ पहरेदारों को रघुपत सिंह, जो बहुत ही मशहूर जरी और बहादुर था, उसके घर के ऊपर पहरा लगवा दिया। इस बहादुर का नाम रघुपत सिंह था। एक मर्तबा क्या हुआ कि अचानक रघुपत सिंह का जो बच्चा था वो बीमार हुआ और लोगों ने ये खबर दी कि रघुपत सिंह को कि अगर आपने अपने बच्चे को नहीं देखा तो वो चंद घड़ियों का मेहमान है, वो इस दुनिया से सिधार जाएगा, मर जाएगा। रघुपत सिंह बहुत परेशान हुआ क्योंकि शाम का वक्त था, लेकिन उसके बावजूद वो चलने को तैयार हो गया और घोड़ा दौड़ाते हुए बड़ी तवील मसाफत तय करके अपने घर पहुंचा। जैसे ही उसको पहरेदार पर पहरा देने वाले सिपाही ने देखा, उससे कहा कि बादशाह का ये हुक्म है कि तुमको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो उसने कहा मैं अपने बच्चे को देख कर आता हूँ और फिर उसके बाद तुम मुझे गिरफ्तार कर लेना। मैं राजपूत तो झूठ नहीं बोलूँगा। घर के अंदर गया। जाहिर बात है कि बच्चे ने बहुत दिनों से अपने बाप को नहीं देखा था, बीवी ने अपने शौहर को नहीं देखा था। चूँकि शौहर और बीवी के दरमियान कुछ बातें हुई, कुछ तदबीरें बताई, कुछ तस्कीन हुई, कुछ सुकून हासिल हुआ बच्चे को, और फिर उसके बाद बच्चे को प्यार करके वो जब वापस आने लगा तो बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा मैंने सिपाही से वादा किया है कि मैं आकर वापस हो के अपने घर से बाहर आऊँगा और फिर उसके बाद अपनी गिरफ्तारी पेश कर दूँगा। बीवी ने मना किया कि तुम दूसरे दरवाजे से निकल जाओ, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं राजपूत झूठ नहीं बोलूँगा। बाहर निकला और उसने सिपाही से कहा कि ठीक है, अब मुझे गिरफ्तार कर लो और जहाँ ले चलना है मुझे ले चलो। लेकिन सिपाही को उस पर रहम आ गया और उसने कहा कि मैं तुमको गिरफ्तार नहीं करूँगा, तुम यहाँ से चले जाओ। दूसरे दिन इस बात की खबर मालूम हुई अफसरान को और उन्होंने पहरेदार को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही ये खबर मालूम हुई रघुपत को कि पहरेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो फौरन आया और उसने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो और इस सिपाही को छोड़ दो। लेकिन पुलिस ऑफिसर ने रघुपत को तो गिरफ्तार किया ही किया, रघुपत को भी नहीं छोड़ा और दोनों के कत्ल का हुक्म दे दिया। दूसरे दिन जब दोनों को कत्ल करने का हुक्म दिया गया, यानी कत्ल करने के लिए ले जाया गया और उस हुक्म पर अमल दरामद हुआ, तो जैसे ही जल्लाद ने अपनी तलवार उठाई, वैसे ही घोड़े के टापों की आवाज़ सुनाई दी। सब खामोश हो गए। देखा कि बादशाह खुद घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। वो उतरा और उसने कहा मुझे तुम्हारे हालात का इल्म हुआ। और फिर ये जुमला कहा उसने कि सिपाही से कि तुमने जो ये काम किया बहुत अच्छा किया, हालांकि ये गलती है, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये जान के बहुत ही खुशी हुई कि मेरी फ़ौज में ऐसे भी अफराद हैं जो मुझसे ज़्यादा अल्लाह से खौफ करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। और फिर उसके बाद वो मुड़ा रघुपत सिंह थे और कहा कि मैं भी तुम्हारी वादा वफाई से बहुत
खुश हुआ, बहुत ही मुतासिर हुआ और तुमको बख्शता हूँ। ये सुनकर रघुपत जो था वो घुटनों के बल झुक गया और उसने कहा कि बादशाह, आपकी दरिया दिली से जो दरिया दिली आपने दिखाई है और जिस अफ़्व का मुज़ाहरा आपने किया है अपनी ज़िंदगी में, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। और जिस रघुपत को आप जंग करके असलहों से नहीं जीत सके, उसको अपनी वुसअत क़ल्बी और बड़ हिम्मत और दरिया दिली से जो आपने माफ़ करके मुझे हमेशा के लिए जीत लिया है, और मैं कभी भी आपके ख़िलाफ़ होकर तलवार नहीं उठाऊंगा। मुंशी प्रेमचंद बग़ैर किसी प्लॉट के कभी कोई कहानी नहीं लिखते थे। यहाँ भी उन्होंने एक प्लॉट का सहारा लिया है और इस कहानी को लिखा, और आखिर में एक जुमला कहा है कि जो आदमी अपने वादे के सच्चे होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं, खुदा उनकी ज़रूर मदद करता है। कौल कपास, ये था हमारा लेसन। मुंशी प्रेमचंद ने इसको लिखा था। इंशाअल्लाह अगले लेसन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। सलमान हुसैनी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।